हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11 के इतिहास की नए अध्याय के बारे में। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यायावर साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया है मात्र 2 वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यायावर साम्राज्य को कंप्लीट किया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको PDF उपलब्ध हो जाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों 3 वर्ग की, जो हमारा नया अध्याय है दोस्तों। 3 वर्ग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, शॉर्ट तरीके से समझाएंगे, अच्छी तरीके से देखना दोस्तों। कक्षा 11 इतिहास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 अध्याय हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। चौथा अध्याय 3 वर्ग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम अंदाजा लगाए कि 3 वर्ग क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि दोस्तों 3 वर्ग का मतलब, जैसे दोस्तों हमारे पास 3 वर्ग है। पादरी वर्ग, अभी तो आप इनके नाम याद रखो, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग। जैसे जैसे हम अध्याय की शुरुआत को और आगे बढ़ाते जाएंगे तब हमारे को दोस्तों ये तीनों वर्ग अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो अभी तक आपको बस इनका नाम याद रखना है कि 3 वर्ग कौन कौन से हैं: पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या होता है कि दोस्तों देखिए, सामंतवाद का परिचय मैं आपको बता दूं दोस्तों। सामंतवाद यानी दोस्तों सामंत थे, उनका जो एक वर्ग था उसको सामंतवाद कहते हैं। यानी दोस्तों एक प्रकार का उच्च वर्ग मान लो आप। तो क्या है दोस्तों सामंतवाद का परिचय? फ्यूड। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है फ्यूड, इसको दोस्तों याद रखना है। एक भूमि का टुकड़ा या हिस्सा। बहुत बार दोस्तों MCQ विकल्पी बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि फ्यूड का वास्तविक अर्थ। तो दोस्तों एक भूमि का टुकड़ा है, इसको इंपॉर्टेंट रखना दोस्तों। कर्षक, अपने खेत, लॉर्ड के खेत। यानी दोस्तों ये कर्षक जो कर सकते हैं वो दोस्तों अपने खेत बोते, और दोस्तों लॉर्ड के खेत है उनमें खेती करते। यानी कि अपने खेत में भी कृषि करते हैं और लॉर्ड के खेत यानी कोई जैसे दोस्तों ज़मींदार है तो वहाँ पर खेती करते हैं। और दोस्तों राजा शॉर्लेमेन फ्रांस का था दोस्तों। 742 से 814 ईस्वी में दोस्तों राजा कौन था दोस्तों? फ्रांस का शॉर्लेमेन। तो क्या होता है कि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 11वीं जो सदी थी उसके उत्तरार्ध में सामंतवाद की उत्पत्ति हुई। सामंतवाद किस तरह से है दोस्तों, आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा इसका परिचय याद रखो कि फ्यूड का मतलब एक भूमि का टुकड़ा होता है। कृषक अपनी खेती करते हैं, लॉर्ड की खेती करते हैं। एक राजा था शॉर्लेमेन फ्रांस का, जो 742 से 814 यहाँ तक शासन किया, और 11वीं सदी के उत्तरार्ध में सामंतवाद की उत्पत्ति होती है। अब देखिए दोस्तों, फ्रांस और इंग्लैंड, यानी कि दोस्तों फ्रांस एक देश है और इंग्लैंड भी एक देश है। तो क्या होता है दोस्तों गोल। अब ये गोल क्या है दोस्तों? रोमन साम्राज्य। हमने बात की दोस्तों यायावर साम्राज्य, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसके बारे में रोमन साम्राज्य में विस्तृत चर्चा की है। अगर वो क्लास भी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कवर करा रखा है। तो रोमन साम्राज्य का प्रांत 2 विस्तृत तट रेखा, यानी दोस्तों गोल क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गोल रोमन साम्राज्य का एक प्रांत है जो 2 विस्तृत तट रेखा पर है दोस्तों। पर्वत श्रेणियां हैं, लंबी नदियां हैं, वन और कृषि के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान है दोस्तों। कौन सा मैदान दोस्तों? गोल, जो कि दोस्तों रोमन साम्राज्य का एक प्रांत है और 2 विस्तृत तट रेखा के रूप में फैला हुआ है। और दोस्तों पर्वत श्रेणियाँ, लंबी नदियाँ, वन कृषि के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान है। 6ठी सदी, यानी दोस्तों 6ठी सदी में क्या होता है? तो फ्रैंकिस, यानी दोस्तों फ्रैंकिस फ्रांस ईसाई राजाओं द्वारा शासित। यानी दोस्तों फ्रैंकिस क्या है कि फ्रांस जो ईसाई राजाओं द्वारा शासक जो दोस्तों शासित है। यानी कि दोस्तों 6ठी सदी में क्या होता है? फ्रैंकिस फ्रांस ईसाई राजाओं द्वारा शासित था। कौन दोस्तों? फ्रांस देश। उसी तरह से 11वीं सदी में क्या होता है कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड को फ्रांस, यानी दोस्तों इंग्लैंड स्कॉटलैंड को फ्रांस के यानी दोस्तों फ्रांस के प्रांत नारमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया जाता है। इसको अच्छी तरह से समझे दोस्तों। 11वीं सदी में क्या होता है? इंग्लैंड या दोस्तों स्कॉटलैंड को, यानी दोस्तों इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जो फ्रांस का प्रांत है नारमंडी, वहाँ का जो राजकुमार है उसके द्वारा जीत लिया जाता है। तो ये और अच्छी तरीके से देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 3 वर्ग। अब ये 3 वर्ग क्या दोस्तों अच्छी तरीके से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों फ्रांसीसी पादरी वर्ग, जो दोस्तों सबसे पहला वर्ग हमारे पास आया था, कौन था दोस्तों? पादरी वर्ग। तो दोस्तों पादरी वर्ग फ्रांसीसी। विश्वास दोस्तों ये व्यक्ति कार्य आधार पर 3 वर्ग, यानी दोस्तों व्यक्ति के कार्यों के आधार पर वहाँ पर दोस्तों 3 वर्गों में बांट दिया इसको। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला वर्ग दोस्तों यानी कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो दोस्तों पादरी वर्ग, जिसे दोस्तों चर्च भी कहते हैं हम। और दोस्तों कुछ दूसरे लड़ते हैं, जिसे दोस्तों अभिजात वर्ग हो गए, सैनिक हो गए वो। और शेष अन्य कार्य करते हैं, वो तीसरा वर्ग हो गया दोस्तों। जैसे इन दोनों की सेवा करने वाला कौन हो गया दोस्तों? तीसरा वर्ग। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग, यानी खेती करने वाले निम्न स्तर के लोग।
उसी तरह से देखिए दोस्तों क्या होता है द्वितीय श्रेणी यानी अभिजात वर्ग। ये अभिजात वर्ग क्या है दोस्तों, वेस्लेज, जो दोस्तों फ्रांस के, वेस्लेज किसे कहते हैं दोस्तों इसको, ये वेस्लेज है क्या, इसके बारे में समझो दोस्तों। तो फ्रांस के यानी कि दोस्तों देखिए वेस्लेज क्या है, फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव प्रथा, यानी कि फ्रांस का जो शासक थे वो लोगों से किस तरह से, जनता से किस तरह से जुड़ते थे, जो जुड़ाव की प्रथा है, इस प्रथा में फ्रैंक के लोग भी थे। यानी कि दोस्तों ये वेस्लेज एक प्रथा है जो शासकों द्वारा, जो जैसे दोस्तों फ्रांस के शासक है, फ्रांस के शासकों द्वारा लोगों से जुड़ना, ये जुड़ाव की एक प्रथा है। इस प्रथा में फ्रैंक के लोग भी थे। और दोस्तों अब यह मैनर, अब मैनर क्या है दोस्तों, अभिजात वर्ग का घर। यानी कि मैनर आपको पूछ लिया जाए कि मैनर क्या है, तो वो है दोस्तों अभिजात वर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देखो दोस्तों मैनर को, अभिजात वर्ग का घर है उसे मैनर कहते हैं दोस्तों। उसी तरीके से देखिए क्या होता है मैनर की जागीरदार, यानी दोस्तों मैनर की जागीर क्या है दोस्तों 13वीं सदी, यानी दोस्तों 13वीं सदी में कुछ दुर्गों यानी कुछ किलों को बड़ा बनाया गया 13वीं सदी में। और नाइट के परिवार यानी दोस्तों नाइट के परिवार निवास, यानी कि दोस्तों 13वीं सदी जो बड़े दुर्ग बनाए गए उसमें दोस्तों नाइट, अब ये नाइट क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाइट के परिवार निवास, नाइट का मतलब वो नाइट नहीं है दोस्तों NIGHT, नाइट यानी रात, वो रात नहीं है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। विकास, अब दोस्तों विकास क्या हुआ, सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक शक्ति, यानी दोस्तों इनका विकास हो गया। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों नाइट, अब नाइट के बारे में चर्चा करते हैं। नाइट्स दोस्तों एक नया वर्ग है, जिस तरह से दोस्तों पादरी, अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग यानी कृषक वर्ग, जिस तरह से नाइट भी एक नया वर्ग है। इसके बारे में दोस्तों देखिए फीफ, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमने बात की दोस्तों फ्यूड, वो था दोस्तों जमीन का टुकड़ा, और ये है दोस्तों एक भूमि का भाग। इन दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना दोस्तों। 12वीं सदी, अब 12वीं सदी में क्या होता है दोस्तों, फ्रांस गायक के मैनरों, यानी दोस्तों फ्रांस के गायक थे वो मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाया करते थे, घूमते करते थे। यानी दोस्तों फ्रांस के गायक थे वो मैनरों वीर राजाओं और दोस्तों वहाँ के जो नाइट्स थे उनकी वीरता का वर्णन करते, यानी दोस्तों गाना गाते और नाटक इस तरह से कोई घूम फिर के उनकी विस्तृत चर्चा करते, यानी दोस्तों उनको और आगे बढ़ावा देते थे। तो हमने आज की इस वीडियो में दोस्तों 3 वर्गों के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस पार्ट को और आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करिए, और इंस्टाग्राम पर अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो मैसेज करिए, आपको तुरंत समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप समस्या हल कीजिए। इंस्टाग्राम पर अपनी ज्ञानधारा नाम से दोस्तों आपको ID मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।